गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मापन एवं गति। तो बच्चों, अपनी अपनी किताब का चैप्टर नंबर है 11 मापन एवं गति और पेज नंबर है 82। ओपन कीजिए फटाफट। ओके, लंबाई मापन। बच्चों, आपको पता है हम किसी चीज़ के माप क्यों लेते हैं? अगर हमें लंबाई की मापन करनी है तो हम क्या करेंगे, कैसे लेते हैं? मीटर में लेते हैं। और अगर हमें किसी लिक्विड पदार्थ जैसे तरल पदार्थ होता है उसकी हमें मापन लेनी होती है तो हम लीटर में लेते हैं। जैसे हमें ऑयल लेने जाना होता है तो हम लीटर में लेके आते हैं, वाटर लेना होता है तो हम लीटर में लेते हैं। इसी तरह से जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उन्हें हम लीटर में लेते हैं। तो बच्चों, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जिससे पता चल जाए, इसीलिए हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। मापन की माप से तात्पर्य, लंबाई के माप से तात्पर्य है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, दूरी और ऊंचाई की माप। यानी अगर हमें इन सब की माप चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? मापन करना पड़ेगा। रूलर, मीटर, स्केल, फीता, मीट्री छड़ लंबाई मापने वाले कुछ सामान्य उपकरण हैं। यानी इन सारी चीज़ों से, मीटर से, रूलर से हम क्या करते हैं? लंबाई मापते हैं। लंबाई मापन का इतिहास। बच्चों, पिछले समय में क्या होता था कि लंबाई के हमारे पास ये मापने वाले उपकरण नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? अपने हाथ को फैलाकर हाथ के अंगूठे से सिरे के लास्ट उंगली जो है, कनिष्ठ उंगली जिसे बोलते हैं, के बीच की दूरी को मापते थे और कहते थे ये हमारा एक बालिस्त है, यानी हैंड स्पान है। फिर आया फैदम, फैले हुए बाह की पूरी लंबाई को फैदम बोलते थे। फिर इंच, पहले 1 इंच को आदमी के अंगूठे की चौड़ाई के बराबर माना जाता था और 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द्वितीय ने इस माप को खत्म करके 1 इंच की नई माप दे दी, जो कि 3 दानों को सिरे मिलाकर रखने पर प्राप्त लंबाई के बराबर थी। मतलब किसके दाने? जौ के 3 दाने को। फिर है गज, पहले 1 गज आदमी के बेल्ट की लंबाई के बराबर होता था। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने निर्धारित किया कि नाक से फैलाए गए बाह के अंगूठे तक की लंबाई 1 गज होगा। फिर आया क्यूबिट या हाथ, एक हाथ कोनी के मध्यमा के सिरे तक की लंबाई होती है। मतलब कोनी से लेके और हमारे हाथ की मध्यम उंगली है, जो बीच वाली उंगली होती है, उसके बीच तक की दूरी होती है। फिर है कदम या पेस, प्राचीन रोमन सिपाही कदमों में चलकर कूच करते थे, जो 2 कदम के समतुल्य थे। उस समय 1000 कदमों को 1 मील के बराबर माना जाता था। आज 1 कदम एक बार चलने हेतु बढ़ाए कदम के बराबर होता है, यानी 1 पैर की जो लंबाई के बराबर माना जाता है। सड़कें, रेल लाइन, हवाई दूरी, जलमार्ग आदि के निर्माण की योजना बनाने हेतु दूरी मापना हमें अनिवार्य है। दूरी 2 स्थानों के बीच की लंबाई की माप होती है, अतः 2 स्थानों के बीच की लंबाई हम उनके बीच की दूरी जान सकते हैं। पुराने जमाने में दूरी मापने के लिए मनुष्य अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करता था। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक हाथ की हथेली की लंबाई व एक बालिस्त कोनी से मध्यमा के बीच के सिरे की लंबाई। पर वैज्ञानिकों ने इस लंबाई को सामान्य मापन इकाई को अपनाने का निश्चय किया और जिसे ही हम क्या बोलते हैं? मानक इकाई कहते हैं। लंबाई का मानक इकाई मीटर होता है। इसे मीटर या फिर इंग्लिश के स्मॉल लेटर एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लंबाई मापन का सबसे छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। यदि आप बहुत छोटी लंबाई जैसे कि एक सिक्का की मोटाई या चावल की लंबाई को मापना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर से छोटी इकाई मिलीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं और 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm या 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। बच्चों, इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। फिर है धागे की सहायता से वक्र लंबाई मापना। अब बच्चों, वक्र मतलब होता है ऐसे सर्कल का, गोला टाइप से, इस तरह की कर्व टाइप की लंबाई को अगर हमें मापना है तो हम स्केल का प्रयोग से क्या माप पाएंगे? नहीं माप सकते। तो हम क्या करेंगे? एक धागा लेंगे
और उस पर एक मार्क लगाएंगे और एक जगह पर रख के उसकी नाप से हम क्या करेंगे, पूरे गोले के बराबर उसकी लंबाई से नाप लेंगे धागे को, और फिर उस धागे को स्केल के ऊपर रख के लंबाई माप लेंगे। इस तरह से हम वक्र की लंबाई को मापते हैं। प्रकार के प्रयोग द्वारा भी वक्र रेखा की लंबाई मापते हैं। प्रकार को इस प्रकार खोलिए कि उसके दो नोकों के बीच करीब 5 mm की दूरी हो और इसके एक नोक की रेखा के एक छोर पर रखिए और दूसरी नोक को रेखा पर रखिए। प्रकार को रेखा पर आगे बढ़ाते जाइए और पूरी लंबाई को पार करने में जितनी बार ये दोहराते हैं वो अपना नोट कर लीजिए। यदि लास्ट बार में कुछ हिस्सा बच जाता है तो प्रकार को एडजस्ट कर इसे भी माप लीजिए। वक्र रेखा की लंबाई ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है। कुल लंबाई बराबर दोहराए गए चरण की संख्या गुणा दो नोकों के बीच की दूरी प्लस शेष बचा हुआ जो भाग होगा उसकी लंबाई। तो बच्चों अब आपका होमवर्क है कि जितने भी इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है ये खुद करने हैं आपको, और गति के प्रकार को पहचानिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कंप्लीट करेंगे, तो जो मिलते हैं आप वो अभी कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।